दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वासुदेव ट्रेडर। दोस्तों, चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं जिस तरह हमने 31 अक्टूबर को जिस तरह हमने मार्केट का सेटअप किया था 1 नवंबर ट्रेड के लिए। ठीक है, जो आप देख रहे हैं ये वाला जो हमारा सेटअप था, जो हमने 31 अक्टूबर को किया था। और इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो हमने 31 अक्टूबर को जो एनालिसिस किया था, जो हमने सेटअप बनाया था। ठीक है, दोस्तों, ये जो हमने लेवल्स मार्क किए थे, आप देख सकते हैं कि मार्केट जैसे ही आज ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट जो था अपना मतलब एक पुल बैक लिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। जैसे ही हम ये जो लेवल मार्क किए थे, जो कल का जो लो था वो लो ब्रेक हुआ। आप एक कैंडल पे देख सकते हो, ये जो कल का जो लो ब्रेक हुआ, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया। आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम मार्क करेंगे तो 19,070 से लेके 19,018, तो ऑलमोस्ट एक 50 टू 60 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया है मार्केट ने। और मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे मैंने एक कॉल दिया था पुट का। उसका जो मैंने टारगेट दिया था, उसका जो बाइंग प्राइस दिया था 95 को, और मैंने टारगेट दिया था 110 और 115। तो फर्स्ट जो यहाँ पे हमने जो कॉल दिया था, हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड था वो था इस कैंडल के हाई पे। अगर इस कैंडल के हाई पे मार्केट रिवर्स होता है तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और जो हमारा टारगेट था वो जो था, ये सीपीआर का जो सपोर्ट वन था, ये वाला लेवल, ये हमारा टारगेट था। ठीक है, आप चाहे तो इसका जो नियर आता है आप तभी बुकिंग कर सकते थे। ठीक है, जैसे हमने जो कॉल दिया था उसके बाद जस्ट एक 15 टू 20 मिनट्स में हमारा जो पहला टारगेट था 110 लेवल का, वो हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने मेरे मतलब जो मेंबर्स को मैंने बोला था कि आप एक बार 20 EMA रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर सकते हैं, उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं, सपोर्ट 1 के पास आया, उसके बाद मार्केट इमीडिएट रिट्रेसमेंट हुआ 20 EMA तक, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट हुआ। ठीक है, जैसे ही 20 EMA का ब्रेक हुआ, फिर एक बार अच्छे से हमारा दूसरा जो टारगेट था वो भी हिट हो गया। ठीक है, जो हमारा जो टारगेट था, आज दोनों टारगेट क्लियर मतलब सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है दोस्तों। जो निफ्टी का मैंने पुट का जो कॉल दिया था, तो इस तरह मार्केट काम करता है। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये लेवल्स जो वैसे ही हम सेटअप नहीं करते हैं, इसके लिए इसका जो लेवल का जो इंपॉर्टेंस रहता है वो आप यहाँ देख सकते हो, लाइव मार्केट में ही आप देख सकते हो। ठीक है, मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं उसका जो लिंक है वो भी मैं यहाँ पे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया रहूंगा। आप चाहे तो जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं, मैंने किस टाइम पे जो कॉल लिया था, उसका जो टारगेट मैंने क्या क्या दिया था, स्टॉप लॉस क्या दिया था, आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो मैंने कल और एक बात कहा था कि कल मार्केट जो है मूवमेंट रहेगा, लेकिन कंसोलिडेट भी रहेगा। फर्स्ट मूवमेंट देगा, उसके बाद पूरा मार्केट जो है कंसोलिडेशन में जाएगा, उसके बाद और एक मूवमेंट देगा। जिस तरह मैंने कहा था, आप देख सकते हैं मार्केट ठीक ऐसे ही हुआ। सुबह में मार्केट जब ओपन हुआ, उसके बाद एक मूवमेंट दिया 60-70 पॉइंट्स का, उसके बाद मार्केट पूरा कंसोलिडेशन में चला गया। तकरीबन 3 टू 4 आवर्स, मतलब 2 बजे तक कंसोलिडेशन में चला गया। उसके बाद मार्केट ने फिर और एक नीचे की तरफ मूवमेंट दिया। तो यहाँ पे आप इंपॉर्टेंस जो सीपीआर रहता है, जो वाइड रेंज सीपीआर रहता है, उसका इंपॉर्टेंस आप देख सकते हो कि वाइड रेंज सीपीआर क्या इंडिकेट करता है। वाइड रेंज सीपीआर उसका जो इंडिकेशन रहता है, वहाँ पे आपको मार्केट का जो मूवमेंट रहता है 70-80% प्रोबेबिलिटी है, जो मूवमेंट मतलब जो इंडिकेशन देता है सीपीआर, वैसे ही मार्केट मूव करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज भी एक वाइड रेंज सीपीआर था। ठीक है, तो उसके हिसाब से मार्केट में क्या हुआ, मूवमेंट आया, फिर कंसोलिडेशन हुआ, फिर जो सेशन जो एंडिंग था वहाँ पे एक और एक अच्छा मूवमेंट आया। तो इस तरह मार्केट काम करता है दोस्तों। आपको ये चीज़ों को समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन किस तरह काम करता है, और जो इंपॉर्टेंस लेवल्स है वो किस तरह मार्केट उस लेवल्स को टेस्ट करता है, और जैसे ही वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो मार्केट का मूवमेंट कैसा रहता है। तो आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो मैंने एक ट्रेड दिया था, उसका रिस्क रिवार्ड अगर बात करें तो 1:2 था। उसका जो रिस्क रिवार्ड था 1:2 था ऑलमोस्ट। मैंने इस कैंडल क्लोजिंग पे मैंने कॉल दिया था। ठीक है, जो हमारा टारगेट था वो था ये वाला, मतलब सपोर्ट 1, जो सीपीआर का सपोर्ट 1 पॉइंट रहता है, वहाँ पे हमारा टारगेट था। और हमारा जो रिस्क था इस कैंडल के हाई पे सिर्फ 10 पॉइंट का रिस्क था, और प्रॉफिट टारगेट जो था वो 15 टू 20 पॉइंट्स प्रॉफिट टारगेट था। तो यहाँ पे एक लॉट में आराम से 1000 रुपये आपका बन गया होगा। तो ऐसा इस तरह से हम ट्रेड करना चाहिए। जब कभी भी हमारा जो रिस्क रिवार्ड रहता है वो 1:2 या फिर 1:3 इस तरह रहना चाहिए, तब जाके आपका सक्सेसफुल ट्रेड होगा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो अगर बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी में और एक मैं रीज़न यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि क्यों मैं निफ्टी में ट्रेड लेता हूँ। आप देख सकते हो निफ्टी में जो लेवल्स रहते हैं, मतलब निफ्टी ही बैंक निफ्टी को लेके जाता है। ऑलमोस्ट 80 टू 90% मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी को मतलब साथ में लेके चलता है। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो आपको यहाँ पे आज ट्रेड बहुत मुश्किल से मिला रहेगा बैंक निफ्टी में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ट्रेड के लिए ट्राई करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा, या फिर आपको जो रिस्क रिवार्ड है वो ठीक से नहीं रहेगा। अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे आपने ट्रेड लिए रहेंगे तो आपका टारगेट कहाँ रहेगा। अगर आप समझिए आपका टारगेट जो है वो इसका जो प्रीवियस डे का लो था, अगर आप वहाँ तक टारगेट बनाएंगे तो वहाँ तक रीच ही नहीं हुआ है बैंक निफ्टी आज। ठीक है, तो इस तरह बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत मुश्किल रहता है। जिस तरह निफ्टी में जो आप सारी चीज़ें जो आसान रहता है, जिस तरह लेवल्स रहते हैं, तो बैंक निफ्टी में वो लेवल्स उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है। मतलब उस वहाँ
आपको मतलब जो ट्रेड करने के लिए कन्विक्शन जो बोलते हैं ना, तो कन्विक्शन बैंक निफ्टी में नहीं रहता है। तो इसलिए मैं सिर्फ निफ्टी ही ट्रेड करता हूँ, और मैं सिर्फ लास्ट जो मैंने मेरा ट्रेडिंग करियर मैंने स्टार्ट किया हूँ 3 साल से, सिर्फ निफ्टी में ही मैं ट्रेड करता हूँ, निफ्टी में ही मैं ऑब्जर्व करता हूँ, और निफ्टी को ही मैं उतना इंपॉर्टेंस देता हूँ। तो आप देख सकते हो जिस तरह बैंक निफ्टी का मूवमेंट था और जिस तरह जो निफ्टी का मूवमेंट था, ठीक है? जो बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट था वो सिर्फ एक ही रेंज में था। ये जो रेंज है आप देख सकते हो सिर्फ ये वाला रेंज में ही था। लेकिन वही अगर निफ्टी का अगर बात करें तो इसका जो मार्केट ओपनिंग से लेके उसका जो क्लोजिंग तक अच्छा मूवमेंट दिया है। एक 120 130 पॉइंट्स का मूवमेंट आया है निफ्टी में। तो इस तरह एक ट्रेड होता है दोस्तों। आई होप आपको ये बातें समझ में आया होगा कि किस तरह हमने जो लेवल्स मार्क किए थे और किस तरह आज मार्केट ने उस लेवल्स को मतलब टेस्ट किया, उस लेवल्स को रिएक्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि सीपीआर का जो सपोर्ट पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट ने एक बार ब्रेक किया। मतलब मैंने कहा था कि पैराबोलिक मूव्स को कभी भी चेस करना नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे अगर ट्रेड लिए रहेंगे तो आराम से आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा, ठीक है? जैसे ही पैराबोलिक ब्रेकआउट हुआ, बहुत सारे ट्रेडर्स यही गलती करते हैं, यही मिस्टेक करते हैं कि फोमो में आके यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, फिर रिट्रेसमेंट आता है और उनका जो स्टॉप लॉस है पूरा चला जाता है। तो ये बहुत बड़ा गलती रहेगा मार्केट में, आपको इस चीज़ से बच के रहना चाहिए। जैसे कि रिट्रेसमेंट आया, 20 EMA को टेस्ट किया, फिर वहाँ पे मार्केट ने एक हाफ एन आवर तक कंसोलिडेट किया, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, और वहाँ पे जो है मार्केट लो में मतलब जो हाई, जिसका जो लो है हाई बनाते हुए उसका मार्केट का क्लोजिंग हो गया। तो इस तरह मार्केट काम करता है, आपको समझना पड़ेगा, मार्केट के सेंटिमेंट को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी हम चलते हैं जो 2 नवंबर, मतलब जो कल थर्सडे एक्सपायरी है, उसका जो सेटअप क्या क्या बनेगा, उसके इंपॉर्टेंस लेवल क्या क्या रहेगा, और कल का मार्केट मूवमेंट और बिहेवियर कैसा रहेगा। तो अभी हम सारे ड्राइंग्स हटा देते हैं। ओके, तो अभी हम लॉन्गर टाइम एक बार डेली टाइम फ्रेम में चेक करते हैं कि अभी मार्केट का मूवमेंट किस तरह हुआ है। तो अभी हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में एक बेरिश साइन दिख रहा है। 2 आप बड़े बेरिश कैंडल्स देख सकते हो, ठीक है? तो अभी जो हमारा एक्सपेक्टेशन है, तो और एक बार ये जो लेवल है 18,835, ये लेवल को और एक बार टेस्ट करने की कोशिश रहेगी मार्केट का। तो वो देखेंगे। अभी जो हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंस लेवल पे ही बात करेंगे, ठीक है? अभी हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में जाते हैं और अभी हम चेक करते हैं कि कौन सा लेवल्स अभी भी वैलिड है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये जो लेवल है तो अभी भी वैलिड है दोस्तों। और इसके बाद अगर हम मार्क करें दूसरा, ये जो लेवल है ये भी अभी भी वैलिड है। और आज का जो लो था ये लेवल, ये भी अभी भी वैलिड है। और इसके बाद आज का जो हाई था ये वाला लेवल, ठीक है? और इसके बाद ये वाला लेवल, और इतने सारे लेवल्स अभी भी निफ्टी में वैलिड है दोस्तों। अगर कल के दिन मार्केट का जो भी मूवमेंट होगा वो इसी लेवल्स में और इसी रेंज में मार्केट का मूवमेंट रहेगा। और कल मेरा जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का सेम आज की तरह ही रहेगा, लेकिन कल ज़्यादा कंसोलिडेशन रहेगा मार्केट। आपको स्टार्टिंग सुबह में एक हाफ एन आवर में एक ट्रेड मिलेगा, या तो एक 1 आवर में आपको एक ट्रेड मिलेगा। उसके बाद मार्केट 2 बजे और 2:30 तक पूरा कंसोलिडेशन रहेगा। ओके, तो ये जो लेवल है निफ्टी का, तो कल हम इस लेवल्स पे ही काम करेंगे। और कल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि जैसे मैंने बोला था सुबह के टाइम पे हाफ एन आवर या फिर 1 आवर में आपको एक ट्रेड मिलेगा। उसके बाद मार्केट जो है लगातार कंसोलिडेशन में चला जाएगा 2 या 2:30 तक। उसके बाद ही मार्केट जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि अभी जो मार्केट जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे आया है। क्योंकि अगर ये जो इसका जो लो का हम बात करें 18,842 का, अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट फिर बेरिश ट्रेंड में, मतलब डाउन ट्रेंड में आ जाएगा और मार्केट बहुत बड़ा फॉल हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए मार्केट जो है कल बहुत कंसोलिडेशन करने का ट्राई करेगा। उसके बाद जो भी ब्रेकआउट होगा उस पर हम ट्रेड करेंगे। तो ये रहा निफ्टी का लेवल कल के लिए। तो अभी हम बैंक निफ्टी का बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक बार लॉन्गर टाइम फ्रेम में जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में। तो आप डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने एक डोजी कैंडल फॉर्म किया है। तो डोजी का मतलब ये रहता है कि जो मार्केट का जो नेक्स्ट मूवमेंट है वो बहुत ही मतलब मिस्ट्री रहेगा, क्योंकि अभी मार्केट कंफ्यूजन में है यार। इस पॉइंट पे बायर्स और सेलर्स दोनों स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है इस एक्सपायरी में। तो जो भी है हम इंपॉर्टेंस लेवल्स के अकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अभी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में आए हैं हम बैंक निफ्टी में। अगर लेवल्स की बात करें तो अभी भी ये वाला जो लेवल है ये अभी भी वैलिड है। और उसके बाद ये लेवल भी अभी वैलिड है दोस्तों। और आज का जो लो था
तो हम वीक तक मार्क करते हैं, ठीक है। तो आज का जो लो था और आज का जो हाई था, एक शॉर्ट रेंज था दोस्तों। आज का जो और हाई लो दोनों है बहुत ही शॉर्ट रेंज है। और उसके बाद अगर चेक करें तो यहाँ पे ए बी लेवल अभी भी वैलिड है, ठीक है। और यहाँ पे और एक लेवल है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में इतने सारे लेवल्स हैं कल के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग और कल का जो सीपीआर का जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगा, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम ट्रेड करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे। तो जैसे मैंने कहा था, कल एक जो भी सीपीआर का जो मूवमेंट रहेगा, जो पहले फर्स्ट आवर में आपको एक ट्रेड मिलेगा, एक मूवमेंट देगा, उसके बाद पूरा मार्केट कंसोलिडेशन में चला जाएगा। और जो भी है आपको आफ्टर 1 या 2 PM ही आपको और एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो ये रहा हमारा कल का सेटअप निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। तो आप भी अगर आप फ्री हो तो आप चाहे तो इन सभी सेटअप को आप लाइव मार्केट में टेस्ट कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाके जो भी मेरा मार्केट में जो मेरा कॉल्स वगैरह रहेगा, मैं किस पॉइंट में कॉल देता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और मेरा टारगेट पॉइंट क्या क्या रहेगा, तो सभी चीज़ें आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों सेकेंड नवंबर का जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप और एनालिसिस। तो आई होप यू गाइज एंजॉयड एंड आपको सीखने के लिए कुछ मिला होगा, ठीक है। तो थैंक यू।